हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है गोविंद कुमार। आज से मैं आपको इस चैनल पे बंगाल बोर्ड का मैथ का चौथी क्लास कराएंगे। हालांकि ये समेटिव 2 का चैप्टर है, पार्टनरशिप साझा व्यापार। समेटिव 1 का एग्जाम हो चुका है, तो इसलिए सोचे पहले समेटिव 2 का कंप्लीट करा दें हम। उसके बाद हम आपको समेटिव 1 और फाइनल पोर्शन का जो भी रहेगा कंप्लीट कर देंगे। क्लास भले स्टार्ट करने में थोड़ा समय लग गया है, लेकिन आपको अक्टूबर नवंबर तक क्लास 10 का जितना भी मैथ का चैप्टर है पूरा पोर्शन हम कंप्लीट करा देंगे। साथ में एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मेरा पहला क्लास है। हालांकि इस चैनल पे आपको सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का भी मैथ कराते हैं। आज बंगाल बोर्ड का आज पहला क्लास है, जो आपको पार्टनरशिप साझा व्यापार से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरी बात, बंगाल बोर्ड में इंग्लिश वर्जन भी है, हिंदी वर्जन और बंगाली वर्जन में, तो स्टेटमेंट का कोई दिक्कत नहीं। आप अगर इंग्लिश वर्जन लिखना चाहते हो तो इंग्लिश वर्जन लिख सकते हैं, हिंदी वर्जन में तो हिंदी वर्जन अपने भाषा में लिखिए, बंगाली वर्जन है तो आप बंगाली भाषा में अपने वर्जन में लिख सकते हैं, अपने भाषा में। बस आपको मैथ समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि किस तरह हम सॉल्व करें। बाकी आप स्टेटमेंट अगर आता है तो आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप होता क्या है। मान लीजिए पार्टनरशिप करने के लिए क्या होता है कि जब कोई हम बिजनेस स्टार्ट किए, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या होता है कि पहला अमाउंट है आई, मतलब हम लगाए हैं 10,000 और आप लगाए हैं 15,000। ठीक है, दोनों लगाए, हम 10,000 लगाए और आप 15,000 लगाए। पता चला हमको एक साल में प्रॉफिट मेरा कितना हुआ, 3,000 मेरा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो एक साल में अगर 3,000 प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट तो ऐसा तो नहीं है कि मान लो 3,000 तो हम लोग दोनों 50-50 बांट लेंगे। हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट हम कम लगाए थे और आप ज्यादा लगाए थे। तो इसी को इक्वली, इसी प्रॉफिट को हम इक्वली डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इसका रेशियो निकालते हैं, ताकि हम इसको इक्वली डिवाइड कर सके। रेशियो ऑफ कैपिटल 10,000 15,000। काटने का तरीका कोई भी ऐसा नंबरिंग हो उससे दोनों कटना चाहिए। तो फिलहाल सबसे पहले 1 2 3 शून्य है, 1 2 3 शून्य काट दिए। अब ऐसा कोई नंबर लेंगे जिससे कि दोनों डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 5 से जा रहा है, ये भी जा रहा है, यानी 2:3। ठीक, एक बार और समझाते हैं कि हम लगाए 10,000 रुपया, आप लगाए 15,000 रुपया, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किए तो प्रॉफिट हुआ 3,000। तो 3,000 प्रॉफिट हुआ, तो हम तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि दोनों 1500 ले ले। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे पूंजी कम लगाए थे और आप ज्यादा लगाए थे। इसी पूंजी के हिसाब से इक्वली बांटने के लिए हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। अब यहां से हम बांट लेंगे, जैसे मेरा शेयर हुआ, मेरा प्रॉफिट, ये कितना है, ये मेरा रेशियो 2, तो पहले 2 लिख देंगे। नीचे दोनों का ऐड करेंगे, 2 + 3 इंटू 3,000 इक्वल टू 2/5 इंटू 3,000। 5 से जाएगा 6 बार में 32 शून्य, यानी हो गया 1,200। और आपका प्रॉफिट हो गया, आपका रेशियो क्या है 3, तो सबसे पहले 3 लिख लेंगे। नीचे सेम प्रोसेस, 2 + 3 इंटू 3,000 इक्वल टू 2 ये आपका 3, तो 3 इंटू 3/5 इंटू 3,000। 5 से काट देंगे 600, यानी 1,800 हो गया। यहाँ आपको मेरा 10,000 मिलाया था तो मेरा 1,200 आया, और आप 15,000 मिलाए थे तो आपका 1,800 दिया। यहां से इसी को कहते हैं पार्टनरशिप। क्लियर?
हालांकि आप कोई बिजनेस करते हैं 2 जन हो सकता है, 3 जन हो सकता है, 4 जन हो सकता है, जितना जन मिल सकता है अपना जिस हिसाब से अमाउंट लगाएगा, कैपिटल लगाएगा, उसी हिसाब से हम रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। पहले रेशियो बांट लेंगे, रेशियो बांटने के बाद हम उस जितना भी प्रॉफिट होगा उसको लिए हम डिवाइड कर देंगे। बाकी और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ये मेरा हाथ में बुक है, आपका गणित प्रकाशन क्लास 10 का है और आपका इंग्लिश वर्जन में। क्वेश्चन हम भले इंग्लिश वर्जन में सॉल्यूशन इसको हिंदी में बताते चलेंगे, आप अपने हिसाब से भाषा में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, I and my friend Mala together have started a business with capital of rupees 1500. rupees 1500 and rupees 15,000 and 25,000 respectively. If we make a profit of 16,800 in a year, let us see that the profit shall we each get. कितना कितना प्रॉफिट मिला है। यहां सबसे पहले लिख देंगे द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ आई एंड माल। हो गया आपका मेरा कितना है 15,000, रेशियो माला का है 25,000। ठीक है, अब इसको आपको इंग्लिश में लिखा, अगर हिंदी में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि प्रति रेशियो अनुपात मेरा और माला के बीच का अनुपात, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं अपना। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 कैंसिल हो गया, 1 2 3 कैंसिल हो गया, 5 के टेबल में आता, 5 के टेबल में आते, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। क्लियर। अब दिया हुआ कि वी मेक ए प्रॉफिट हो, यानी प्रॉफिट कितना हुआ था 16,800। ठीक है, ठीक है 16,800। अब हमको इसको इक्वली बांटेंगे इन द प्रॉफिट ऑफ ₹16,800। क्या बोला है, लेट अस द प्रॉफिट शेयर विल बी माय शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू, सबसे पहले मेरा है तो मेरा कितना था 3 रेशियो था, तो 3 कर देंगे, नीचे 3 + 5, 3 + 5, प्रॉफिट कितना था 16,800। अब यहां कर देंगे 3/5 3 8 इंटू 16,800, 8 से कट जाएगा 2 बार में 1 बार में, यानी इक्वल टू आ गया आपका 0 से 3 को मल्टीप्लाई 0, 0 से 3 को मल्टीप्लाई 3, 1 को 0 से 3 करेंगे 0, 0 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से 3 को करेंगे 3 और 2 से 3 करेंगे 63। अब सेम प्रोसेस रहेगा इन द प्रॉफिट ऑफ ₹16,800 माला शेयर ऑफ प्रॉफिट। माला का कितना था,
इक्वल टू ₹6300। माला का कितना था 5, सबसे पहले 5 ऊपर कर देंगे, नीचे सेम प्रोसेस 3 + 5 इंटू 16,800, 5/8 इंटू 16,800, 8 से कट जाएगा 2100, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 5 को करेंगे 0, 0 से 5 को करेंगे 0, 1 से 5 करेंगे 5, 2 से 5 को करेंगे 10, यानी 10,500 व 6,300। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं इसका, 7, 9, 14 का। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन समझते हैं। रेशियो ऑफ कैपिटल आई एंड माला का हो गया 15,000, हम लगाए थे, माला 25,000 लगाए थे, दोनों का रेशियो हम कर लिए। प्रॉफिट हमको पता है 60,800 हुआ। इन द प्रॉफिट ऑफ 60,800 माई शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या है कि आपको अगर इतना स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो खाली शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, माई शेयर्स ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑफ माई, इन द प्रॉफिट ऑफ RS 16,800 माला शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, इतना इतना हो गया, बांट देंगे, इक्वली बांट देंगे। यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस हर क्वेश्चन में हमको करना होगा। हिंदी में लिखना हो तो आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं 16,800 में मेरा हिस्सा, यहां लिख सकते हैं 16,800 के लाभ में माला का हिस्सा। ठीक है, 16,800 में मेरा हिस्सा, नहीं तो एक और है 16,800 का लाभ में मेरा हिस्सा, यहां 16,800 के लाभ में माला का हिस्सा, इक्वल टू देकर आप लिख लीजिए। अपने अपने भाषा में आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला प्रियम, सुप्रिया एंड बालू हैव ओपनड अ स्मॉल शॉप ऑफ ग्रोसरी शॉप विथ कैपिटल ऑफ $15,000, $10,000, $25,000 respectively. But after a year there was a loss of ₹3,000. Let us write by calculating what each month must pay to make up the loss. कहने का मतलब प्रिया में सुप्रिया है, बालू है, तीनों का क्या एक ग्रोसरी शॉप खोला जिसमें से प्रिया 50,000 लगाया, सुप्रिया 10,000 लगाई और बालू 25,000 लगाया। अब ये लोग लगाए, एक साल के बाद इन लोग को पता चला 3,000 रुपया का हानि हो गया, यानी लॉस हो गया। अब ये तीनों में से ये लोग कितना कितना पे करेगा, इस हानि का जो ये हिस्सा हुआ 3,000, इसमें से इन लोगों का क्या हिस्सा बनेगा, ये तीनों अपना अपना उसको हानि को बांटेंगे। 2 नंबर, द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ प्रियम कॉमा सुप्रिया एंड बोलू, ये हो गया 15,000, उसके बाद हो गया 10,000, उसके बाद हो गया 25,000। इक्वली हमको बांटना है तो सबसे पहले देखेंगे 3 शून्य काट देंगे, कट गया। आप देखेंगे किसके टेबल में तीनों आ रहा, तो 5 के टेबल में आ रहा 3, 2, 5। क्लियर। आप कितना बोला कि लॉस, यहां हमको लॉस हुआ ₹3,000। अब लिख देंगे इन लॉस 3,000 प्रियम विल पे, क्योंकि ये देगी इसीलिए इसको पे करना है, लाभ नहीं हो रहा है।
सबसे पहले प्रीमियम का बात किए तो प्रीमियम का सबसे पहले रेशियो 3 है, 3 लिख दिए। नीचे तीनों रेशियो को ऐड करेंगे, 3 + 2 + 5 इंटू जो लॉस हुआ यहां पे कर देंगे 3000। इधर करते हैं 3/3 to 5 5 10 इंटू 3000। एक शून्य कट गया, इक्वल टू आ जाएगा 3 3 जा 900। ठीक है। सेम करेंगे इन द लॉस ऑफ 3000 सुप्रिया विल पे। सुप्रिया का अनुपात कितना है 2। नीचे लिखेंगे 3 + 2 + 5 इंटू 3000 इक्वल टू 2/10 इंटू 3000। एक शून्य गया, इक्वल टू आ जाएगा 600। सेम इन लॉस 3000 ब्लू विल पे। अनुपात कितना 5। ये हो गया 3 + 2 + 5 इंटू 3000 इक्वल टू 5/10 इंटू 3000। एक शून्य कट गया यानी 1500। क्लियर। तीनों अपना अपना हानि जो हुआ था वो अपना अपना हानि भर दिया। सिंपल है। द रेशियो ऑफ कैपिटल प्रीमियम सुप्रिया एंड भालू। इसको हिंदी में लिखेंगे प्रीमियम सुप्रिया और बोलू का अनुपात, बोलू का पूंजी का अनुपात। इतना लिख दिए। यहाँ हानि लिख देंगे। हानि कितना हुआ इन लॉस RS ₹3000। यहाँ लिख देना हानि 3000 का हानि पर प्रीमियम का हिस्सा 3/3 प्लस प्रीमियम में सबसे पहले तो इसका 3 सबसे पहले 3 लिखेंगे। नीचे तीनों का रेशियो को ऐड करेंगे। उसके बाद लॉस मेरा कितना होगा 3000 मल्टीप्लाई करेंगे 3 लिखेंगे। तीनों को ऐड करके 10 किए, फिर 3000 1010 चला गया। 300 से 3 को मल्टीप्लाई किए 900। सेम इन द लॉस ऑफ कितना सुप्रियम। सुप्रियम का हिस्सा 2 है, 2 पर करेंगे। नीचे सेम तीनों को ऐड करेंगे 3000 2/10 3000 300 से 2 को मल्टीप्लाई किया 600। इन द लॉस ऑफ बोलू इतना हो गया। बोलू का हिस्सा था 5 3 + 2 + 5 3 था 5/10 करते 1500। क्लियर। सेम प्रोसेस में चले, कोई दिक्कत नहीं है। तीन नंबर, शोभा एंड मसूद टुगेदर बाउट ए कार। शोभा एंड मसूद टुगेदर बाउट ए कार और थी फॉर 2,50,000। यानी शोभा मसूद दोनों मिलकर एक कार कर दी जिसका कीमत था 2,50,000 एंड सोल्ड इट फॉर 2,62,500। यानी 2,62,500 रुपया में इसको बेच दिया। इफ शोभा पेड 1/1/2 टाइम्स मोर देन मसूद। यहां समझने वाली बात है। शोभा क्या की है, शोभा पेड यानी मसूद जितना दिया था उसका 1/1/2 हिस्सा वो ज्यादा पे की है, यानी लगाई है। कैलकुलेटिंग, सबसे पहले लेट मसूद पे X, तो उसके हिसाब से हो गया शोभा 1/1/3 यानी हो गया X, यानी 4/3X। ये शोभा इतना पे की है। ये 2 है 1/1/2 यानी हो जाएगा 2 1 2 3/2। क्लियर। इसमें क्वेश्चन बोला शोभा पेड की है मसूद से ज्यादा। कितना ज्यादा 1/1/2 1/1/2 ज्यादा पे की थी। तो मसूद को अगर हम x मान लिया तो मसूद शोभा का क्या होगा 1/1/2 इंटू x यानी 3/2x हो गया। अब रेशियो निकाल देंगे ऑफ मसूद एंड शोभा।
इससे स्टेटमेंट ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा नहीं द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ मसूद एंड शोभा, द रेशियो ऑफ मसूद एंड शोभा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसूद का कितना है x, शोभा का कितना है 3/2x। अब ये फ्रैक्शन हटाने के क्या करेंगे, नीचे कितना है 1, यहाँ 2, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x 3/2x इंटू 2, 2 कट गया, x कट गया, यानी 2:3। क्लियर है। अगर फ्रैक्शन में कभी भी रहे तो फ्रैक्शन में हटाने के लिए नीचे जितना रहता है उससे दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी 2x से किए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 कट गया, यहाँ पे 3 बचा, ये x कटी, यहाँ पे 2 बचा। तो मेरा रेशियो आ गया, मसूद कितना लगाया 2, शोभा कितना लगाए 3। अब इन लोग का क्या हो गया था, हाँ अब क्या किया था, प्रॉफिट भी इसका कितना हुआ, ₹2,62,500 में से 2,50,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा लोग का प्रॉफिट कितना हो, क्योंकि 2,50,000 में कार खरीदा था, 2,62,500 में वो बेच दिया था, यानी रुपीज हो गया, 0 से 0 जाएगा तो 0, 0 से 0 गया तो 0, 5 से 0 गया तो 5, फिर 2 से 0 गया तो 0, सॉरी 2 से 0 गया तो 2, फिर 6 से 5 गया तो 1, यहाँ 2 से 2 गया तो 0, यानी 12,500 प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। 2,50,000 में कार खरीदा था, उसको 2,62,500 बेच दिया, तो हमको इसका प्रॉफिट समझ में आ गया कि 12,500 वो प्रॉफिट किया। अब प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे, इन प्रॉफिट मसूद विल गेट 2, नीचे 2 + 3 इंटू 12,500 इक्वल टू 2/5 इंटू 12,500। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, इधर 0। ये हो गया, 2 से 0 का 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 2 2 जा 4 और 1 5, यानी हो गया आपका 5,000। इसी तरह इन प्रॉफिट शोभा, हम ऐसे जज करें, आप नहीं कीजिएगा, आप आराम से उसको लिख दीजिएगा, यानी 3/2 + 3 इंटू 12,500 इक्वल टू हो गया 3/5 इंटू 12,500। 5 से काटेंगे इसको, सेम कटेगा, रुपीज 0 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 से 3 को करेंगे 15, कैरिंग 1 हुआ, और 2 से 3 करेंगे 6 और 1 7। क्लियर। आंसर इसका देख लेते 3 नंबर का। 14 का 3 का प्रीएम से भी हो गया, 3 प्रॉफिट ऑफ 5 मसूद का 5,000 एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ शोभा का 7,500। क्लियर हो गया। एक बार और समझा देते हैं, मसूद का शोभा का नाम इसमें, मसूद जितना पेमेंट किया था शोभा उसका 1 गुना के 1/2 गुना ज्यादा की थी, इसीलिए उसको कर लिया हम। उसके बाद मसूद और शोभा का रेशियो निकाल लिए। प्रॉफिट हमको पता चला 2,50,000 में कार खरीदा हुआ था, 2,62,000 में इसको बेचा है, तो इससे हमको पता चल गया 12,500 लाभ हुआ। इन प्रॉफिट मसूद विल गेट इतना, इन प्रॉफिट शोभा विल गेट। हिंदी वाला कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मसूद का इतना हिस्सा कितना है, मसूद इतना दिया, शोभा इतना दी। रेशियो ऑफ मसूद एंड शोभा, मसूद और शोभा का अनुपात इतना हो गया, कैलकुलेशन सेम रहेगा। लाभ इतना हुआ। इन प्रॉफिट यानी लाभ में मसूद का हिस्सा, लाभ में शोभा का हिस्सा। ठीक है। अगर बंगाली वर्जन है तो इसको अपने वर्जन में बंगाली में लिख लीजिए। अपनी अपनी भाषा स्टेटमेंट के लिए अपना अपना भाषा यूज करिए, बाकी कैलकुलेशन हम समझा देंगे।
Question number 4. Three friends started a partnership business by investing 5,000, 6,000, 7,000 respectively. After running the business for 1 year, they found that there is a loss of 1,800. They decided to make up the loss to undisturb their capital. Let us write by calculating amount they have to pay. 4 number. Simple, the ratio of three friends. कितना था? 5,000, 6,000, 7,000. 3 शून्य काट दिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. अब ये 5 6 7 किसी का टेबल में नहीं कटेगा. काटने का नियम होता है कोई ऐसा टेबल जिससे तीनों कटना चाहिए, तीनों नहीं कटेगा, मतलब ये 5:6:7 हो गया. बांट लिए. अब ये लोग क्या किया कि 1 साल बाद इनका लॉस हुआ, यानी लॉस 1,800 लॉस किया. अब इन लोग बोला कि उसके कैपिटल में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से इसको पे करना. तो प्रोसेस सेम है. इन लॉस फर्स्ट फ्रेंड विल पे. यहां लॉस हुआ इसीलिए इसको पे करना होगा. तो पहला कितना है? 5, यानी 5 हो गया. नीचे 5 6 7, 5 + 6 + 7 इंटू 1,800 इक्वल टू 6 बाई 5 6 11 18 इंटू 1800. कट गया कितने बार में? 1 बार में, यानी हो गया 600. ठीक है. सेव करेंगे. इन लॉस सेकेंड फ्रेंड विल पे. सेकेंड फ्रेंड का अनुपात कितना है? 6 बाई 5 + 6 + 7 इंटू 1800. सॉरी, ये 5 था ना, तो 5 होगा और ये हो जाएगा 5. ये हो जाएगा 6 बाई 18 इंटू 1800. 1 बार में जाएगा, यानी 600. सेम इन लॉस थर्ड फ्रेंड विल पे. ये कितना हो गया? 7 बाई 5 + 6 + 7 इंटू 1800. 7 बाई 18 इंटू 1800 जाएगा 100 बार में, यानी रुपीज हो गया 700. क्लियर है? इसमें बोला क्वेश्चन फिर से एक बार. 3 2 3 दोस्त थे, तीनों का किया 5,000 6,000 7,000 मिला के एक बिजनेस स्टार्ट किया. बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 1 साल के बाद पता चला उन लोगों को 1,800 रुपया का लॉस हुआ. अब 1,800 रुपया लॉस क्या बोला है कि उन लोग के पूंजी में डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए. जिस हिसाब से पूंजी लगा उसी हिसाब से लोग को लॉस पे करना होगा. तो ये लॉस उन लोग पे किया. हिंदी में सेम लिख लीजिएगा. 3 दोस्त का अनुपात 5 या 6 7 इतना, हानि इतना हुआ. हानि में पहला फ्रेंड का हिस्सा कितना जमा करेगा, इतना करके कैलकुलेशन कर दीजिए. ठीक लिखा रहा. हम बीच में जाकर चेक करते रहते कि क्लियर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. दीपू, Rabia and Megha started a small business by investing the capital of 6,500, 5,200, 9,100 respectively. And just after 1 year they make a profit rupees 14,400. If they had divided 2 by 3 of the profit equally among themselves and the remaining in the ratio of their capital. कहने का मतलब दीपू, रूबिया और मेघा क्या किया था? एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें से दीपू 6,500 रुपया लगाया, राबिया 5,200 लगाई, मेघा 9,100 रुपया लगाई.
अब इन लोग का एक साल बाद इन लोग का लाभ हुआ 14,400। अब ये लोग डिसाइड किया कि ये 14,400 को 2/3 हिस्सा ये लोग इक्वली बांटेगा। उसके बाद जितना बचेगा उसको रेशियो के अनुपात से बांटेगा। चलिए समझते हैं 5 नंबर। पहले रेशियो दिया तो रेशियो ले लेते हैं। रेशियो ऑफ दीपू कॉमा रूबिया एंड मेगा 6500 5200 9100। सबसे पहले देखेंगे दोनों में 2020 काट जाएंगे, कैंसिल आउट कर दिए। आप देखेंगे किसका टेबल में ये तीनों आ रहा। 2 का टेबल में नहीं होगा, 3 का टेबल नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 5 का टेबल ये होगा लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 6 का टेबल नहीं जाएगा, 7 के टेबल में नहीं जाएगा, 8 के टेबल नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, 11 में भी नहीं जाएगा, 12 में भी नहीं जाएगा, 13 के टेबल में जाएगा, 13 में ये भी जाएगा, 13 में ये भी जाएगा। यानी 13 के टेबल में ये 5 बार में, ये 4 बार में, 7 बार में। क्लियर? अब ये लोग रेशियो बांट दिए। अब बोला क्या कि प्रॉफिट हुआ, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ ये लोग का ₹14,400 हो गया। उसके बाद बोला इफ दे हैड डिवाइडेड 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का 2/3 ऑफ प्रॉफिट, यानी 2/3 इंटू 14,400। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 बचा 14, 3 8 जा 24 0। ठीक है, 0 से 2 को मल्टीप्लाई किए 0, 0 से 2 को मल्टीप्लाई किए 0, 8 को 2 से करेंगे 16 का 6, कैरिंग 1, 4 2 जा 8 8 9, 9,600। आप बोला कि इक्वली हो गया, देमसेन इक्वली बांटेगा। यहां कर देंगे प्रॉफिट इक्वली profit each will get 9,600। कितना परसेंट था? 3%। तो 3 से डिवाइड कर देंगे इक्वल टू ₹3 का टेबल में 3 बार में, ये 2 बार में, ये 100। तो सबको इक्वली 3,200 इसमें से मिल गया। अब बोला इसका जो रिमेनिंग बचा, यानी जो रिमेनिंग प्रॉफिट, पहले कितना था 14,400 माइनस 9,600 कर दिए तो बचा 0 में से 0 गया 0, इस 0 में से ये 0 गया 0, 4 से 6 जाएगा नहीं तो 1 कैरी लेंगे 14 में से 6 गया 8, यहां बचा 13 से 9 गया 4। ठीक है, इतना रिमेनिंग है। अब इसको बोला ये जो रिमेनिंग पार्ट मेरा बचा इसको बोला रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। तो लिख देंगे इन प्रॉफिट, पहला कौन था दीपू विल गेट इक्वल टू, दीपू का रेशियो कितना 5 बाई नीचे तीनों का ऐड करेंगे 5 + 4 + 7 इंटू 4 800, 5 बाई 5 4 9 7 16 इंटू 4 800, 16 से ये जाएगा 3 बार में, यानी हो गया ₹1,500। इसी तरह इन प्रॉफिट रूबिया विल गेट
4, रुपया का रेशियो 4 है, 4, 5 प्लस 4 प्लस 7 इंटू 4, 8, 0, 0, यहाँ हो गया 4/16 इंटू 4, 8, 0, 0, 16 से जाएगा 3 बार में, यानी हो गया ₹1200 इन प्रॉफिट मेगा। मेगा का रेशियो कितना था? 7, यानी 7/5 प्लस 4 प्लस 7 इंटू 4, 8, 0, 0, 7/16 इंटू 4, 8, 0, 0, 16 से जाएगा 3 बार में, यानी हो गया 2100। ठीक है, यहां तक हो गया। पहला रेशियो तीनों का निकाल दिया। प्रॉफिट 14,400 था, वो बोला प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा बोलो, 2/3 हिस्सा बोलो इक्वली बांटेगा। तो प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा निकाले, पता चला 9,600 रुपया। अब 9,600 रुपया को सब एक एक करके बांटेंगे। कितना जनता? 3 जनता, 3 से डिवाइड कर दिया तो उन लोग के हिस्से में 3,200 रुपया करके जा रहा। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो बचा हिस्सा है 4,800 को वो बोला रेशियो बांटने के लिए, तो हम रेशियो में बांट दिए। लेट अस फाइंड द प्रॉफिट शेयर एज। इसको मिटा दे रहे, तो साइड में हो जाएगा, इधर जगह बच रहा है, इधर जगह, इधर हो गया टोटल प्रॉफिट ऑफ दीपू। पहले 3,200, फिर प्लस हो गया इसका आया दीपू का 1500 इक्वल टू हो गया 0 को 0 तो 0, 0 से 0 0, 5 पर 2 7, 1 3 4। ये क्लियर आ रहा? ठीक है। अब कर दे रहे टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपया। पहला तो 3,200 था, प्लस दूसरा आया 1,200, यानी 0 को 0 से ऐड करेंगे 0, 0 को 0 से ऐड करेंगे 0, 2 से 2 को करेंगे 4, 1 से 3 करेंगे 4। टोटल प्रॉफिट ऑफ मेगा। पहले तो 3,200 दोनों में था, फिर तीनों इक्वल था, इसका हुआ 2,100 इक्वल टू हो गया रुपीज। 0 से 0 ऐड करेंगे 0, 0 से 0 ऐड करेंगे 0, 1 से 2 को ऐड करेंगे 3, 2 से 3 करेंगे ऐड 5,300। ये तीनों का टोटल प्रॉफिट लास्ट में इतना इतना हुआ। क्लियर है क्वेश्चन? हिंदी वाला कोई दिक्कत नहीं। दीपू रुपया मेगा का अनुपात इतना इतना करना, लाभ इतना हुआ 2/3 ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा बराबर इतना आया। प्रॉफिट इज विल गेट, प्रत्येक का हिस्सा इतना हुआ। रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा लाभ का बचा हिस्सा इतना हुआ। इन प्रॉफिट दीपू विल गेट, लाभ में दीपू का हिस्सा, लाभ में रुपया का हिस्सा, लाभ में मेगा का हिस्सा। टोटल प्रॉफिट अभी हुई, यानी टोटल लाभ दीपू का पूरा हिस्सा इतना हुआ, रुपया का हिस्सा इतना हुआ और मेगा का हिस्सा इतना हुआ। ठीक है, आज तक इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।